हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। तो हम लोग पिछले कुछ वीडियोस से बात कर रहे थे, आप इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब की बात की हम लोग, और इवन इंडेफिनिट इंटीग्रल की भी बात कर लिए। तो अब क्या है, हम एक पर्पस, हम क्यों इसलिए बात कर रहे थे, तो हमारा पर्पस तो ये है कि हम भाई फिज़िक्स को देखें थोड़ा, लेकिन इसी फिज़िक्स में थोड़ा एप्लीकेशन है। कुछ इनिशियल फार्मूले हैं, कुछ इनिशियल रूल्स हैं जिनका यूज है कैलकुलस के। तो फिज़िक्स में कैलकुलस की कुछ शुरुआती फार्मूले हैं, कुछ मेन फार्मूले हैं जो ज़रूरत है जिनकी, उनका एप्लीकेशन है बहुत। और 11th-12th की फिज़िक्स में बहुत सिंपल लेवल का एप्लीकेशन है। आप हायर क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर ठीक ठाक एप्लीकेशन है, काफ़ी बड़े बड़े एप्लीकेशंस हैं, लेकिन यहाँ पर जो 10+2 में है बस छोटे छोटे 5-6 फार्मूले ही जो यूज़ होते हैं, उनका ही एप्लीकेशन है यहाँ पर, और उन्हीं का हेल्प लेकर के तो हम बस आज जो बात करेंगे, 2 पार्ट में, 2 वीडियोज़ में बात करेंगे इनकी, और कुछ 10 प्रॉब्लम्स या 8, 9, 10 प्रॉब्लम्स जो भी हो पाएँ हम उनकी बात करेंगे। और ये एप्लीकेशंस हैं, कुछ डेरिवेशंस हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो आती रहती हैं, वो हम उनका यूज़ करेंगे। स्पेशली जो 11th क्लास में है वो कई चीज़ें हैं, हालांकि 12th में भी है, लेकिन हम जो बात करेंगे कि 2 वीडियो में बहुत ज़्यादा बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो नहीं हो सकते, लेकिन कुछ थोड़ा सा आपको उसको रास्ता मिल जाएगा और थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी इस बात को आगे बढ़ाने के लिए और क्या कैलकुलस का यूज़ करने के लिए। तो चलिए बात शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारी वीडियोज़ आने हैं, और अगर पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप वीडियोज़ को शेयर करिए, पूरा देखा करिए, और लोगों को मोटिवेट करिए चैनल से जुड़ने के लिए, और अपने जो सजेशंस हैं, सुझाव है, हमारे तक जरूर पहुंचाइए। तो फिर हम चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरुआत करते हैं हम इनके एप्लीकेशंस की। तो जो कुछ पहले सुनते हैं, हालांकि हमने कोई लिस्ट नहीं बना रखी है, लेकिन काइनेमेटिक क्वेश्चंस अभी जा रहे थे हम बात करें कि काइनेमेटिक क्वेश्चंस, वहाँ से थोड़ी थोड़ी शुरुआत करते हैं, और कैलकुलस का उसमें थोड़ा डिफरेंशिएशन भी होगा, थोड़ा इंटीग्रेशन भी होगा, इन सब का हम यूज़ करते हुए आगे बढ़ेंगे और देखते हैं जो 2-4 प्रॉब्लम जितनी भी सॉल्व हो पाती हैं एक वीडियो में, वो उनको हम थोड़ा सा बताएंगे कि ये कैसे यूज़ हुआ है। तो हम बहुत सारे थियरीज पर उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, जहाँ मैथमेटिकल यूज़ है उनकी बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं फिर। और ये भी बताया था आपको कि जो डिफरेंशिएशन है या डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, किसी वेरिएशन का, किसी फंक्शन का स्लोप होता है, ठीक है, किसी पॉइंट पर। और जो इंटीग्रेशन है एक लिमिट से दूसरे लिमिट तक, वो क्या है, दैट इज एरिया अंडर द ग्राफ, इट रिप्रेजेंट्स एरिया अंडर द ग्राफ। ओके, जो भी ग्राफ आप यूज़ करते हैं, जो फंक्शन यूज़ करते हैं, उनके बारे में। तो फिर आइए, अगर हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन लेते हैं, उन्हीं से काइनेमेटिक क्वेश्चन निकलता है, तो ये हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन की बात करते हैं। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या हुआ है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। और अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे कि अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, एक जैसा है, तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन आता है। और ये स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं, वो शुरुआत यहाँ से भी हो सकता है, और हो सकता है कि बाद में भी। ओके, ये टाइम इंटरवल्स या टाइम है, ये 0 टाइम है, और 0 टाइम पर ये वेलोसिटी है। तो 0 टाइम पर कुछ वेलोसिटी थी v0, या आप जनरली u लिख देते हैं, या v0 भी चलेगा।
जीरो से यहाँ पर कोई टाइम t ले लिया यहाँ पर, तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो गई, ये ऑब्जेक्ट चल दिया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है, और जीरो टाइम पर जो हमने, जीरो टाइम का कहने का मतलब क्या है, जीरो इंस्टेंट जब आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, कोई चीज़ पहले से चल रहा हो, पता नहीं, चलना शुरू किया हो, आप देख रहे हैं, या पहले से चल रहा था, आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, वही आपका जीरो टाइम है। जैसे ही क्लॉक ऑन किया वो आपका जीरो टाइम होता है। सो जीरो टाइम पर ये क्या है, उस समय आपने ऑब्जर्व किया, आपने रिकॉर्ड किया कि उसकी वेलोसिटी मैग्नीट्यूड क्या था, v0 था, मूविंग ऑब्जेक्ट का जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, हर सेकेंड में इक्वल वेलोसिटी में चेंज किसी डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। अब तो जीरो टाइम से लेकर के आप ऑब्जर्व करते रहे, यहाँ तक देखते रहे, ये टाइम कोई t आपने ले लिया, इस टाइम पर फिर आपने ऑब्जर्व किया, तो एक शुरुआत में ऑब्जर्व किया था, ये था, देख रहे हैं कि ऑब्जर्व करते जा रहे हैं, आपने इस टाइम पर ख़त्म किया ऑब्जर्वेशन, उसके बाद भी चलता रहेगा, नहीं चलता रहेगा, वो अलग है, तो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस टाइम पर देखें कि वेलोसिटी क्या हो गई, v, ये ना, जीरो टाइम पर वेलोसिटी इतनी थी v0, और इस टाइम पर कितनी वेलोसिटी होगी, v हो गई। तो ये जो ये गैप है, ये क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, या इसको आप यहाँ बढ़ाइए ऐसे, तो ये भी क्या होगा, ये चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी, ऐसे कर सकते हैं, ये चेंज है। तो अब ये चेंज आपने पूरा एक जैसा चेंज हो रहा है, तो कह भी सकते हैं कि एक बार यहाँ देख लिया, एक बार यहाँ देख लिया, बीच में छोड़ दिया, टाइम पास चलता रहा, घड़ी ऑन थी, चल रहा था, और देखें कि शुरुआत में कितनी वेलोसिटी थी, बाद में कितनी वेलोसिटी थी, ये चेंज आ जाएगा। एक तो ये भी हो सकता है, और एक चेंज ये भी देखने का तरीका होता है कि ठीक है, इतने 1 मिनट, इस पहले 1 मिनट में देखें कितना चेंज हुआ, दूसरे 1 मिनट में कितना चेंज हुआ, तीसरे 1 मिनट में कितना चेंज हुआ, या पहले 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ, दूसरे 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ, अगले 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ, यानी लगातार देखते जा रहे हैं। तो किसी चीज़ का आप लेवल देख रहे हैं, किसी चीज़ का टेम्परेचर देख रहे हैं, ग्रेजुअली बढ़ रहा है, तो हर सेकेंड में आप देख रहे हैं कि हर आधे मिनट में कितना कितना बढ़ रहा है टेम्परेचर, अगर कोई चीज़ गर्म कर रहे हैं तो ये देखने का तरीका होता है। तो टोटल चेंज कितना हुआ, आपने थोड़े टाइम में यहाँ पर चेंज देखा, थोड़े टाइम में यहाँ पर चेंज देखा, थोड़े टाइम में यहाँ पर चेंज देखा, जैसे हम बात कर रहे थे कि ये थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल्स हैं, छोटे छोटे, ठीक है, इतने टाइम में देखा तो कितना चेंज हुआ, इतना चेंज हुआ, फिर इतने टाइम में देखा तो इतना चेंज हुआ, फिर इतने टाइम इंटरवल में देखा तो इतना चेंज हुआ, थोड़ा सा ना, ये चेंजेस, तो ये चेंजेस होते जा रहे हैं टाइम के साथ। तो इसी को बोल रहे हैं कि ये टाइम कितना है, अब ये जो गैप है इसको आप क्या लिख देते हैं, dt, या बहुत छोटा t है तो dt लिख देते हैं, और ये जो ऐसे ही चेंज है यहाँ पर ऐसे दिख रहा है, यहाँ पर ये जो चेंज है यहाँ पर इतना ही चेंज, ठीक है ना, ये चेंज कितना है, आप dv लिखते हैं। तो हर थोड़े से टाइम में हर लगातार चेंज होता जा रहा है, तो हर छोटे टाइम में छोटा चेंज, छोटे टाइम में छोटा चेंज, ऐसे छोटे टाइम में छोटा चेंज, ऐसे इतने टाइम में इतना चेंज, तो हर थोड़े थोड़े टाइम में इतना इतना चेंज होता जा रहा है। तो आप क्या करते हैं, पूरा चेंज कितना हुआ, सारे dv इन चेंजेस को आप dv करें, है ना, ये चेंजेस को आप क्या कहते हैं, dv कहते हैं, ठीक है। ये सभी जो इतना चेंज है, इतना बड़ा चेंज है, इतना बड़ा चेंज है ना, ये देखिए यहाँ पर कि इस टाइम पर इतना वेलोसिटी थी, इस टाइम पर इतनी वेलोसिटी हो गई, इस टाइम पर इतनी वेलोसिटी हो गई, तो ये जो चेंजेस होते जा रहे हैं, ये dv चेंजेस होते जा रहे हैं, ये यहाँ पर ये dv चेंजेस होते जा रहा है, ये यहाँ पर ये यहाँ पर चेंजेस होते जा रहे हैं। तो ये चेंजेस यहाँ ऐसे, ये dv चेंजेस है, और ये टाइम क्या है, dt। अब सारा dt, हर dt इक्वल है ऐसा कुछ नहीं है, सारे dv इक्वल है ऐसा नहीं है, लेकिन जितने dv है सबका सम कर लें तो क्या हो जाएगा, पूरा वेलोसिटी में चेंज आएगा। कितना वो चेंज होगा, v - v0, यही चेंज आएगा।
तो किसी भी इंस्टेंट पर क्या है, dt टाइम में वेलोसिटी में चेंज dv है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, आप क्या लिखते हैं, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यहां पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये आप लिखते हैं कि a इक्वल्स डी डी टी ऑफ v dv बाई डी टी, जैसा भी आप पढ़ रहे हैं, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है किसी भी में, वो यहाँ पर चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर आपने देखे हैं। अब एक्सेलरेशन एक जैसा है, आप कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो जब भी dv और dt का रेशियो लेंगे, क्योंकि एक dt टाइम में dv का चेंज हुआ है, ठीक, तो अगर ये रेशियो लेते हैं तो ये रेशियो कांस्टेंट होता है, और इसको आप यहाँ पर कांस्टेंट लिख सकते हैं, ऐसा हो गया। अब सारे dv को चेंज कर सम करेंगे तो क्या होगा, सारे dv को सम करेंगे, कहाँ से लेके यहाँ तक, तो क्या मिलेगा, v माइनस वी नॉट, यही डेफिनेट इंटीग्रल है। ये कितना है, v का डेफिनेट इंटीग्रल है, कहाँ से, v नॉट से v तक, सभी dv को सम कर देंगे। तो तब क्या लिखते हैं, देखिए, इसीलिए क्या लिखते हैं, a dt इक्वल्स dv, और सारा dt सम करेंगे, a dt सम करेंगे तो क्या आएगा, 0 से t तक, यानी t आएगा, यही आएगा, और dv इक्वल्स a dt, ऐसा हो गया। तो इसमें अब क्या हो गया, अब इंटीग्रेट करना मतलब कि क्या कर रहे हैं कि अभी तो a dv और dt एक जगह का लिखा हुआ है कहीं का, और इंटीग्रेट करेंगे तो सारे dv को सम करेंगे, सारे dt को सम करेंगे, तो इंटीग्रेट करना उसको बोलते हैं। सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट चेंज इन वेलोसिटी dv, इट्स इंटीग्रेशन फ्रॉम v नॉट टू v, a dt कहाँ से लेके 0 टू t इंटीग्रेशन। अब आ गए मैथमेटिक्स में हम कि वैसे तो हम जान गए कि इसको आना चाहिए क्या, सारे dv का सम करेंगे तो v माइनस वी नॉट आना चाहिए, ये हम जानते हैं, और जो इंटीग्रेशन का रूल हम पढ़े हैं उसमें यही आएगा, देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए यहाँ पर v पावर 0 है ना, यहाँ नहीं ना, यहाँ 1 है ना, तो 1 क्या है, v पावर 0 dv, और कहाँ से लेके v नॉट टू v, ये v पावर है 0 और ये तो v नॉट लिखा हुआ है, सफिक्स है, तो इसको कंफ्यूज ना होइएगा, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और ये क्या है, a तो कांस्टेंट है, और यहाँ पर t पावर 0 dt, और कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके t तक। तो ये जो अगर यहाँ पर देख, अब यहाँ पर क्या लिखा, t पावर 0 लिखा, यहाँ पर क्या लिखा, v पावर 0 लिखा, यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 1 था, लेकिन यहाँ t पावर 0 क्या रखा, ये वेरिएबल यहाँ t है, यहाँ v पावर 0 क्या रखा, क्योंकि ये वेरिएबल क्या है, v है। तो ये v और t वेरिएबल्स जैसे वेरिएबल होंगे वैसे ही उसकी पावर हम लिखेंगे। तो अब क्या हो गया, अब जो भी इंटीग्रेशन का रूल है, ठीक है, n पावर वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, ये इंटीग्रल हो गया किसका, v का, v पावर 0 का, और v टू v ये हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट, और यहाँ पर जो इंटीग्रल है वो क्या है, 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, ये मिल गया। तो ये तो बस v हो गया, और v अपॉन v नॉट v a t अपॉन 1, या t बस लिख दीजिए, ठीक है, 0 टू t, ये 0 टू t, तो ये t सिंबल है, तो t की कोई वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें क्या करते हैं, अपर लिमिट की, इस वेरिएबल में अपर लिमिट की वैल्यू रखते हैं, फिर माइनस करते हैं, फिर लोअर लिमिट की वैल्यू रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस वी नॉट, अब ये भी v है, v है, तो अपर लिमिट v है, ऐसे रखते हैं, भाई ये तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है। और ये क्या हो जाएगा, a t माइनस 0,
तो फिर क्या लिख सकते हैं, v माइनस वी नॉट इक्वल्स ए टी। तो क्या हो जाएगा ये इक्वेशन, v इक्वल्स वी नॉट प्लस ए टी, या वी नॉट को आप u लिखते हैं तो u प्लस ए टी, ये भी जाएगा। ये क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो ये फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन इसी को बोलते हैं, और इसका यूज करते हुए सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं और उसमें भी कैलकुलस की हेल्प ले सकते हैं। ठीक, तो आइए तुरंत इसके बाद वही काम करते हैं। और ये तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट था, फिर इंटीग्रेट किया डी डी टी, आप समझ सकते हैं। और अब देखिए यहाँ पर, तो सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन के लिए, ये तो फर्स्ट था, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ओके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल्स डी डी टी ऑफ x। v क्या है, ये जीरो टाइम के बाद एक ही समय स्पीड है। हो सकता है कि यहाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है ना, यानी ये वेलोसिटी या ये वेलोसिटी या ये वेलोसिटी, कोई वेलोसिटी हो सकती है। इससे बाद v नॉट के बाद कोई वेलोसिटी यहाँ तक हो सकती है। तो हमें क्या करना है कि इतने टाइम में ये dx dt टाइम में dx चला है ना, dt टाइम में dx चला है, इतना ही डिस्टेंस है, हर dt टाइम में dx चला है। तो सारा dt टाइम अगर ऐड कर लेंगे तो t आ जाएगा, जितना टाइम लग चुका है। और सारा हर टाइम में, हर dt टाइम में dx चला है, सारे dx को सम कर लेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, कितना मूव किया है, तो कितनी वेलोसिटी में चेंज कितना टोटल टाइम लगा, सारे dt को सम करते हैं, यानी सभी dt को इंटीग्रेट करते हैं। ये चीज़ आनी चाहिए कहीं ना कहीं से, इंटीग्रेशन dt, और सारा डिस्टेंस पता करना है, हर dt में dx, हर dt में dx चला है, तो सारे dx को सम कर लेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। तो टोटल पोजीशन में जो चेंज आएगा वो सारा क्या हो जाएगा, dx। तो शुरुआत में अगर ये x 0 पर था, बाद में x पर पहुंच गया, या x फाइनल या x इनिशियल है, ये x फाइनल पहुंच गया, तो सारा dx पहुंच गया, पोजीशन है, x इनिशियल पोजीशन और x फाइनल पोजीशन है ना। तो ये तो इनिशियल और फाइनल पोजीशंस हैं, और सारा dx सम करेंगे तो क्या क्या आना चाहिए, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन सेपरेट कर देंगे। यानी स्ट्रेट लाइन मोशन में जब पढ़ते हैं तो ज़्यादातर हम सीधे ले लेते हैं कि एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई डायरेक्शन चेंज होगा तो फिर थोड़ी अलग बातें हो जाती हैं। हम सिंपल जो इक्वेशंस हैं, अभी जनरली मैथमेटिकल टूल्स अगर हम दे रहे हैं तो ये उनके खासकर उन बच्चों के लिए ज़्यादा ध्यान में रख के दे रहे हैं कि जो अभी 11th में एंटर कर रहे हैं, तो उनके साथ बहुत सारे मैथमेटिकल प्रैक्टिस नहीं होती है, खासकर कैलकुलस के बारे में तो नहीं होती, तो हम उनकी बात कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स नहीं लेके उसमें देने की कोशिश कर रहे हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो भी हम बाकी वीडियोज में बता चुके हैं उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसा ही चाहिए, हम सारे dx को सम करेंगे तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा, सारे dt को सम करेंगे टोटल टाइम आ जाएगा। और तो ऐसे में क्या लिख सकते हैं, और dx इक्वल्स v dt, ऐसा। और देखिए तो v dt, अब v हमको, हमारा टारगेट क्या है, यहाँ dv तो कहीं है नहीं, तो v निकालना या चेंज इन वेलोसिटी कर देखना, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा टारगेट में नहीं है। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि हाँ, ये dx इक्वल्स v क्या है, किसी टाइम पर है, 0 के बाद कोई भी टाइम t हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी टाइम हो सकता है, तो हम v के लिए ये यूज़ कर सकते हैं, v नॉट प्लस ए टी। ओके, सो v नॉट प्लस ए टी ये यूज़ कर सकते हैं, और dt, तो सारे ये t है तो सभी dt को सम करना है। यहाँ भी t आ रहा है, कांस्टेंट है। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, वो भी कांस्टेंट ही कहेंगे कि इनिशियल शुरुआत में कितनी थी, वो तो हमेशा वही लिखा जाएगा ना, कि स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी थी, वो हमेशा वही लिखा जाएगा। तो इंटीग्रेशन dx टोटल डिस्टेंस है ना, टोटल डिस्टेंस मूव्ड, यही हो जाएगा, सारा dx सम करें, और dt इंटीग्रेशन dt, ये क्या हो जाएगा,
टोटल टाइम टेकन, फिर इंटीग्रेशन dx कहाँ से कहाँ तक, x इनिशियल से x फाइनल तक, dx इक्वल्स ये हो जाएगा v नॉट प्लस ए टी डी टी, और t कहाँ से लेके कहाँ तक, ये हो जाएगा 0 टू t। अब हम ये अभी केवल हम ले लें क्या, बस इंटीग्रल इसका ले लें v प्लस ए टी का, उसके बाद लिमिट्स रख देंगे तो फिर हो जाएगा, हमें मिल जाएगा। इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी है वो एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट भी होता है, ठीक। तो एक ये चीज़ हम ले लेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूट भी कर लेंगे, और यहाँ पर देख लीजिए क्या है, तो दोनों साइड्स मिला के ये क्या हो जाएगा, एक्स पावर एक्स आई टू एक्स एफ, और यहाँ x पावर 0 dx इक्वल्स यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 टू t v नॉट dt प्लस ए टी डी टी, इनको हम v इधर लिख देते हैं, v नॉट यहाँ लिख देते हैं, तो ए टी डी टी और ये क्या है 0 टू t, ये हो जाएगा। तो और v नॉट कॉमन, और यहाँ पर भी क्या है 0 टू t, t पावर 0 dt प्लस a कॉमन हो गया, ये कांस्टेंट है तो 0 टू t और t dt, ओके। t पावर 1 यहाँ t पावर 0, देखिए v नॉट कॉमन था, v नॉट कांस्टेंट था, बाहर आ गया। तो अभी क्या लिख सकते हैं इसको, इससे क्या मिल जाएगा x पावर 1 अपॉन 1 हो जाएगा ना, x पावर 0 का 0 प्लस 1, x रेस्ट पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, ठीक। तो x पावर 1 हो जाएगा, और ये ऐसे लिख सकते हैं x इनिशियल टू x फाइनल, ये मिल जाएगा। और यहाँ v नॉट देखिए t पावर 1 हो जाएगा, यहाँ t पावर 1 और 0 टू t। अब यहाँ पर क्या है a और t पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रल t रेस्ट पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी t स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 0 टू t। तो फिर क्या लिख दीजिए इधर, ये x फाइनल अपर लिमिट, x अब वेरिएबल में अपर लिमिट रखेंगे तो x फाइनल माइनस x इनिशियल इक्वल्स v नॉट t माइनस 0 प्लस a, और यहाँ क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट रखेंगे इसमें वेरिएबल में, 2 तो 2 रहेगा ही रहेगा, है ना, ये 2 तो नीचे 2 है ही है, ऊपर जो वेरिएबल है उसमें अपर लिमिट की वैल्यू रखते हैं, टी स्क्वायर हो जाएगा माइनस लोअर लिमिट करें, माइनस करेंगे फिर लोअर लिमिट 0 स्क्वायर बाई 2, ऐसा हो जाएगा। तो अब मिला क्या, एक्स एफ माइनस एक्स आई इक्वल्स वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये बहुत पॉपुलर सेकेंड काइनेमेटिक क्वेश्चन हो गया, और यही है डिस्टेंस मूव्ड एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, ये है डिस्टेंस मूव्ड एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, ये तो इसी को एस लिखते हैं आप जनरली यहाँ पर। तो ऐसे भी आप इनका एप्लीकेशन, ये 2 हो गए हमने बस हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज करने के लिए बता रहे हैं। थर्ड काइनेमेटिक क्वेश्चन, ठीक है, इसको फाइंड आउट करने के लिए फिर वही सहारा लेते हैं ग्राफ का कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या करते हैं आप, थर्ड काइनेमेटिक क्वेश्चन आप पढ़े क्या है, वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as, ऐसा लिखते हैं। यू हम यहाँ वी नॉट लिख रहे हैं तो वी नॉट भी चलेगा। तो आप देखिए क्या लिखते हैं, शुरुआत कहाँ से करते हैं इसकी, एक्सेलरेशन, ओके। सो एक्सेलरेशन अगेन, एक्सेलरेशन a इक्वल्स डी डी टी ऑफ v, ओके, ऐसा हो जाएगा। और तो इसी में क्या करते हैं, देन a इक्वल्स डी डी टी ऑफ v इंटू डी एक्स मल्टीप्लाई करना है। हम क्या करना चाह रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं किसको, t को यहाँ से,
क्योंकि इसमें कहीं टी नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा है, वी यू ऐसा दिख रहा है, तो वहाँ पर इंटीग्रेशन है, यस दिख रहा है, तो वो है। तो डी जरूर डी एक्स को सम किया गया होगा, ऐसा कुछ किया होगा, और ये डी वी को सम किया होगा, ये जरूर। तो इंटीग्रेट किसको किया गया होगा, डी वी को, या डी एक्स को ऐसे किया गया होगा, तो वो चीज़ हम यहाँ पर लिखते हैं। तो इसलिए टी को हटाना है, तो टी की जगह पर क्या कर सकते हैं, ये जो देख रहा है ना, ये पूरी चीज़, ये डी टी ऑफ एक्स हो जाएगा, और ए इक्वल्स डी एक्स ऑफ वी, ये ना डी बाई डी एक्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको रीअरेंज कर दें, इसको डी टी को यहाँ ले जाए, सो डी टी ऑफ एक्स ऐसा हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, उसका मैग्नीट्यूड है, ये आप लिखते हैं ए इक्वल्स डी वी बाई डी एक्स एंड दिस इज वी। और क्या लिख सकते हैं, ए डी एक्स इक्वल्स वी डी वी। अब हमें वही करना, देखिए यहाँ डी वी दिख रहा है और डी एक्स दिख रहा है, सारे डी एक्स को सम करेंगे तो क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस मूव्ड आएगा, सारा डी वी सम करेंगे क्या होगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी आएगा। तो सभी थोड़े थोड़े चेंजेस को आप सम कर दें तो टोटल चेंज आ जाएगा। आइए ऑन इंटीग्रेटिंग, ए डी एक्स कहाँ से, एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल, क्योंकि ये वेरिएबल जो है ना उसी के लिए लिमिट रखते हैं, ये लिमिट के लिए वेरिएबल होता है, तो यहाँ पर हो गया। और v यहाँ कांस्टेंट नहीं है, ये वाला v कांस्टेंट नहीं है, देखिए कोई ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिया हुआ है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी तो है नहीं, इनिशियल वेलोसिटी नहीं है कि वो कांस्टेंट लिया जाएगा। सो ये आपका v dv रहेगा यहाँ पर, और कहाँ से, v नॉट से v तक। तो यहाँ a तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो फिर क्या हो जाएगा, a dx, इसको और क्या लिख सकते हैं, x पावर 0 dx xi2 xf, ये तो है, ये v नॉट टू v dv, ये ऐसे लिख सकते हैं। अब इंटीग्रेट कर क्या हो जाएगा, x पावर 0 को क्या लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रल क्या आएगा, xi2 xf ऐसा हो जाएगा। और ये देखिए क्या हो जाएगा, v पावर 1 है तो v पावर 2/2 v नॉट टू v, तो फिर ये क्या हो जाएगा, xf माइनस xi इक्वल्स, अगर हम 2 कॉमन भी लेना चाहें तो 2 बाहर भी ले सकते हैं, और अपर लिमिट की वैल्यू रखिए v स्क्वायर v में, और फिर माइनस करिए, फिर लोअर लिमिट की वैल्यू इसमें रखिए v नॉट स्क्वायर, और ऐसे। तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, 2a xf माइनस xi एंड दिस इज v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल्स v नॉट स्क्वायर प्लस 2a xf माइनस xi। ये इसी को आप क्या लिखते हैं, यस टोटल डिस्टेंस मूव्ड। तो आप ये 2as ऐसा भी लिखते हैं। तो ये थर्ड क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर जो आप देखे हैं इनका यूज़ इंटीग्रल का, आप यही इसी लेवल की, इसी डिफ़िकल्टी लेवल के इंटीग्रल्स आपको दिए जाते हैं, या इसी लेवल के इंटीग्रल्स आपको आते हैं, या आपको करना पड़ता है जो भी है। तो ये हो गया इस तरह का, इसमें प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने यूज़ कर दिया इंटीग्रल के। और वैसा ही कुछ अगर इस पर बेस्ड कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कोई दे दिया, एक क्वेश्चन दे दिया, आप उसको क्या कहते हैं कि चलिए इसमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करिए, वेलोसिटी फाइंड आउट करिए, और फोर्स, मतलब एक्सेलरेशन है तो फोर्स होगा, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, कई बार भी नेट फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पर तो उसमें एक्सेलरेशन ज़रूर होगा। तो हम इसलिए बहुत ज़्यादा सोचते नहीं कि अभी लॉ ऑफ मोशन नहीं पढ़े हैं तो पहले इसको क्यों पढ़ें, आप 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, तो उसका एप्लीकेशन होना कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए उसको भी उस तरह की चीज़ हम देख लेते हैं कि हम
मान लेते हैं एक सेकंड एप्लीकेशन हम ऐसा ले रहे हैं कि किसी तरह का कोई इक्वेशन दिया हुआ है, मान लेते हैं किसी की पोजीशन दिया हुआ है, कोई इंस्टेंटेनियस पोजीशन, टाइम वेरिंग पोजीशन, दिस इज टाइम डिपेंडेंट पोजीशन, टाइम के साथ किसी की पोजीशन चेंज हो रही है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की। सो टाइम डिपेंडेंट पोजीशन कहीं दिया हुआ है किसी ऑब्जेक्ट का ऐसा, x इक्वल्स 6 प्लस 2t स्क्वायर और 2t प्लस 5t स्क्वायर कुछ ये दिया हुआ। ये टाइम के साथ क्या हो रहा है, पोजीशन बदल रहा है ना, टाइम देखिए t ऐसा है। तो फिर ये जहां पर देखिए कि ये t स्क्वायर आ रहा है, यहां पर भी ये इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर था ना, तो वही तो इक्वेशन है, ये वैसा ही है, बस यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यूज दे दिया गया है और थोड़ा अलग दिख रहा है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो इसको अगर हम पोजीशन है, टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है, तो कितनी पोजीशन चेंज हो गई dt टाइम में, तो हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। हमें चाहिए क्या, अगर हम ये x है तो अगर dt ऑफ x ले लें तो क्या बता देगा, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कि अभी अभी कितनी वेलोसिटी है ये बताएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यानी x दिया हुआ है उसका dt ऑफ x निकालना है। कहने का मतलब क्या है कि x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। सो टू फाइंड वेलोसिटी क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करें। ओके, वी कैन डिफरेंशिएट ओके x विद रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट x विद रेस्पेक्ट टू t, ऐसा हो गया। तो क्या हो जाएगा, d dt ऑफ x, तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, d dt ऑफ 6 प्लस 2t प्लस 5, दिस इज 5, सो 5t स्क्वायर, ऐसा हो गया। और तो अब इसके भी रूल जाते हैं। डिफरेंशिएशन में भी क्या होता है, एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है डिफरेंशिएशन, और एडिशन सब्ट्रैक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये है, तो d dt ऑफ 6 हो गया प्लस d dt ऑफ 2t प्लस d dt ऑफ 5t स्क्वायर। तो प्रॉपर्टीज अगर याद हो तो क्या है, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 0। तो यहाँ पर ये देखिए क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, है ना, ये 0 प्लस यहाँ पर तो t है और t पावर 1 है, तो क्या लिख सकते हैं, 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा, फिर d dt ऑफ t प्लस 5 देखिए यहाँ कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, d dt ऑफ 5t, ऐसा d dt ऑफ t स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो ये तो 0 है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 dt, यहाँ पर इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा 1 इंटू, ठीक है ना, 1 इंटू t पावर 0, ये ना हो जाएगा। आप यही लिखते हैं कि अगर x पावर n को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में तो क्या आता है, n x रेज़ टू पावर -1, यही ना आता है। तो वही चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, t पावर 1 है तो 1 इंटू t रेज़ टू पावर 0 प्लस 5, और यहाँ t पावर 2 है ना, 5 इंटू 2 t पावर 1, ये हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको मिला क्या, 2 प्लस 10t, ये मिल गया, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है ना, 2 प्लस 10t, ये वेलोसिटी है। अब ये देखिए क्या लग रहा है, v इक्वल्स u प्लस at जैसा दिख रहा है। जो t का जो कोफिशिएंट है ये वाला, यही क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, ऐसे इक्वेशन में। तो अब ये तो वेलोसिटी आ गई, एक्सेलरेशन क्या कर सकते हैं, इस ग्राफ को इरेज कर दे रहा है। एक्सेलरेशन
ये क्या होता है, ये तो वेलोसिटी आ गई। तो एक्सेलरेशन ए इक्वल्स, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो v का डिफरेंशियल कोफिशिएंट, यही क्या होता है, वेलोसिटी का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो v जितना आया है उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। सो डी डी टी ऑफ v इक्वल्स डी डी टी ऑफ 2 + 10t। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, डी डी टी ऑफ v एक्सेलरेशन हो जाता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी डी टी ऑफ 2 + डी डी टी ऑफ 10t। और ये 2 कांस्टेंट है तो ये क्या आएगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट 0। और यहाँ पर देखिए क्या है, t 10t है तो 10 क्या है, और डी डी टी ऑफ t। सो 10 और ये तो 1 हो गया, 10 × 1 मीन्स 10। आप यूनिट आप जानते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो भी आएगा ऐसा। तो 10 एक्सेलरेशन हो गया। तो आपको दिया क्या था, टाइम डिपेंडेंट पोजीशन दिया हुआ है, पूछ देता है कि आप इस मोशन में वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताइए, एक्सेलरेशन बताइए इस मोशन का, ये कैसा एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन तो 10 आ गया, देखिए अब टाइम पर तो डिपेंड नहीं कर रहा, यहाँ t तो है नहीं, टाइम कोई भी हो ये 10 ही रहेगा। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये मोशन क्या था, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन था, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, टाइम डिपेंडेंट है। देखिए 2 + 10t, तो t चेंज होने के साथ साथ वेलोसिटी क्या हो रही है, बदल रही है। अब पूछ देता है कि इस पर फोर्स कितना लगा हुआ है, नेट फोर्स कितना काम कर रहा है इस ऑब्जेक्ट पर। मास 3 kg है या 4 kg है, कोई 4 kg का ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा था, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो उस 4 kg के मास का पर कितना फोर्स लगा होगा। तो फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स। सो फोर्स F इक्वल्स m × a, यही होता है। तो इस केस में आप क्या लिखते हैं, मास 4 kg, ओके, एंड इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 40 न्यूटन। ये 40 न्यूटन नेट फोर्स लगा है, तो इतना फोर्स लगा है। तो ऐसे इतनी छोटी मोटी चीज़ें आप क्या करते हैं, यहाँ से ड्रॉ करते हैं, इन इक्वेशन से आपको मिलता है। ये एप्लीकेशन हो गया। और देख लेते हैं, यहाँ पर एक चीज़ आती है, एक काइनेटिक एनर्जी और वर्क का रिलेशन एक होता है कि अगर नेट फोर्स वर्क कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, है ना। तो ऐसा है, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना होगा अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स वर्क कर रहा है या नेट फोर्स लग रहा है। तो नेट फोर्स लगने का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होता है, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही होती है। काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी यानी मोशन हो रहा है, तो फोर्स लग रहा है, मोशन हो रहा है, तो वर्क भी हो रहा होगा। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज और वर्क में क्या रिलेशन है। तो अगर ऑब्जेक्ट पूरी तरह फ्री है और फोर्स एक लग रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है। तो इस वाले में भी हम क्या करते हैं, एक हद तक पहुंचते हैं कि जितनी तेज़ी से पर सेकेंड जितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है उतना ही पर सेकेंड वर्क हो रहा है। ऑब्जेक्ट फ्री है मूव करने के लिए। तो एक केस हम ये ले लेते हैं कि ये केस थर्ड, अगर कोई ऑब्जेक्ट, ओके, सो सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is free to move and a net force F, you can say, is acting on it। अब वो कोई फोर्स हो सकता है, वो फोर्स कांस्टेंट हो या फोर्स बदल रहा हो, नेट फोर्स है। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², आप ऐसा जानते हैं। तो ये कैसे लिखते हैं, सो इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी
क्या लिखते हैं इसको, ये लिखते हैं K इक्वल्स हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो क्या चेंज हो रहा है, मास तो चेंज नहीं होगा, V चेंज होगा तो K चेंज होगा। तो इसी को बोलते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी पर सेकेंड कितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। तो इसको रिलेट करना है, वर्क से रिलेट करना है, क्या वर्क से किस तरह रिलेट करता है, अगर ऐसा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और ये चीज़ क्या आएगा, डी डी टी ऑफ के इक्वल्स डी डी टी ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, ऐसा होगा। अब ये तो है डी डी टी ऑफ के है, इसको हम आगे थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब हाफ और एम क्या है, कांस्टेंट है, सो दे विल कम आउट एंड डी डी टी ऑफ वी स्क्वायर। तो ये कितना होगा, हाफ एम, और v को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2v, v पावर n यानी v पावर 2 है तो 2 इंटू वी पावर 1 ऐसा हो जाएगा। और अब भी क्या होगा, डी डी टी ऑफ v। याद रखिए चेन रूल आपको पढ़ाया गया था, और अगर हम यही जब लिखते हैं इसकी मीनिंग क्या होती है, अगर यही डिफ्रेंशिएट करना होता है जब डी टी स्क्वायर को, तो क्या लिखते हैं हम, 2t पावर 1 dt बाई डी टी आता है, ठीक है। तो हम 2 तो बाहर लिए, t को डिफ्रेंशिएट किए और फिर t तक पहुंचना है, तो dt को t स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर t को आगे चल के t को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो dt बाई डी टी क्या हो जाता है, ये 1 हो जाता है। तो हमको दिखता नहीं, बस 2t दिखता है। लेकिन अगर यहाँ पर डी डी टी या वी स्क्वायर है तो यहाँ पर भी 2v पावर 1 होगा, लेकिन यहाँ पर डी डी टी या डी बाई डी टी रहेगा, तो ये कटेंगे नहीं, ये रेशियो यहाँ पर रहेगा, तो इसलिए यहाँ पर ये रेशियो पड़ा हुआ है। तो अब तो इस तरह से क्या लिख सकते हैं हम, a 2 कट गया तो m v के, और ये क्या हुआ, डी वी बाई डी टी, डी डी टी ऑफ वी, ये क्या है, ये तो एक्सेलरेशन है, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो और क्या हो जाएगा फिर, सो एम वी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डी डी टी ऑफ के ये हो जाएगा, और यहाँ पर m और v डी डी टी ऑफ x v हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो m a ये क्या है m a, ये क्या है, तो फोर्स है, और डी डी टी ऑफ x ये वेलोसिटी थी, ओके, और ये क्या है, डी डी टी ऑफ के। तो ये चीज कट गया, सो डी के इक्वल्स एम ए, यानी फोर्स, ये कितना हो गया, फोर्स, ये आप एफ, वो भी अगर एम ए क्या है, इंस्टेंटेनियस फोर्स है, इंस्टेंटेनियस फोर्स। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स भी लिख सकते हैं, फोर्स एफ, क्योंकि मान लेते हैं कि ये फोर्स बदल रहा है पोजीशन के साथ, ये भी हो सकता है, पोजीशन या टाइम के साथ फोर्स बदल रहा है, तो ये भी हो सकता है, लेकिन है नेट फोर्स, जितना भी है बदलता हुआ नेट फोर्स है, ये है नेट फोर्स है। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये डी टी टी अगर कैंसिल कर दें तो ये एफ एक्स डी एक्स ये लिख सकते हैं। वैसे भी यहाँ पर अगर पहले एफ लिखते हैं और ये वी, तो एफ वी भी लिख सकते थे। डी डी टी ऑफ के क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसी को पावर भी बोलते हैं, तो पावर इक्वल्स एफ वी भी लिख सकते थे। चलिए, तो ये अब सारा ये क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है, चेंजिंग पोजीशन। तो सारा
सारा चेंज कांटिन्यू डीके 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 कांटिन्यू ये सब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल चेंज कांटिक एनर्जी में आएगा, फाइनल कांटिक एनर्जी माइनस इनिशियल कांटिक एनर्जी, ये वैल्यू आएगी। और ये क्या आएगा, ये एफ एक्स डी एक्स क्या है, एफ डी एक्स वर्क है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हर छोटे डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क होगा, छोटे डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क होगा, तो एफ इंटू डी एक्स। सो ऑन इंटीग्रेटिंग डी के इनिशियल टू के फाइनल इक्वल्स इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, ये कहाँ से कहाँ ऑब्जेक्ट गया है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर गया है। तो ये डीके 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 अगर सम करते हैं तो क्या आया था, आपको याद होगा, अभी कुछ देर पहले ही इसी वीडियो में बात हुई थी कि सारा डीके डीके सम करेंगे तो क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा। और ये तो टोटल वर्क डन है। अब एफ भी बदल रहा है, हो सकता है कांस्टेंट भी हो सकता है, तो इसको अभी कोई चीज़ बाहर नहीं लेके आ रहे हैं हम, एक्स आई टू एक्स एफ, इसको एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। यानी टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, ये आप ठीक है। तो के आई के एफ माइनस के आई इक्वल्स एफ एक्स डी एक्स, डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है ये, और एक्स आई टू एक्स एफ। इसको वर्क एनर्जी थ्योरम भी कहते हैं, टोटल वर्क डन बाय नेट फोर्स। ये नेट फोर्स है ना, यहाँ पर लिखे हुए कि इंस्टेंटेनियस फोर्स, ये नेट फोर्स है, ठीक है। तो नेट फोर्स और इतना, ये इससे के एफ माइनस के आई, ये टोटल चेंज काइनेटिक एनर्जी और टोटल वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, एक्स आई टू एक्स एफ। तो ये वर्क है। तो ये एप्लीकेशन कुछ होगा, जो कैलकुलस का एप्लीकेशन आपको फिजिक्स में करते हैं, ये यही सब कर रहे हैं। तो बहुत देख रहे हैं कि बहुत अलग चीज़ें नहीं आ रही हैं, बस थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है। तो कुछ एक और वीडियो हम लेके आएंगे, उसमें एक दो तीन एग्जाम्पल और होंगे, और उसके बाद हम ये क्लोज कर देंगे ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। और मैथ्स वाले बच्चे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और बाकी जो बच्चे मैथ्स नहीं पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ही थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्या होती हैं, बहुत ही एडवांटेजियस है। तो ठीक है, आपको ये वीडियो देखना है और हमारे तक अपने प्रॉब्लम्स या अपने सुझाव पहुंचाने हैं। सो देखते रहिए, साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।